हेलो। आज है 12 दिसंबर। आज के ट्रेड के बारे में बात करेंगे। ऑल दो वीडियो तो अगले दिन आता है, सो लेट्स गो। आज मैंने दो ट्रेड्स लिए। सेम मिस्टेक मेरे से अभी रिपीट हो रहा है जो कि कल भी हुआ था, कल के ट्रेड में भी हुआ था। अदानी पोर्ट एक पहला ट्रेड लिया था मैंने, और उसके बाद उस टाइम क्योंकि मैं लिमिटेड कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, तो उस टाइम लिमिटेड कैपिटल के अकॉर्डिंग मेरे पास आईजीएल भी एक ट्रिगर हो रहा था। और आई इन गट फीलिंग, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा था, तो मैंने सोचा था इसको शॉर्ट करने को। तो उस टाइम 20 क्वांटिटी आए थे, और फिर उसके बाद जब अदानी पोर्ट में एग्जिट कर गया था, तब बचे हुए 70 क्वांटिटी मैंने लिए थे, क्योंकि कन्विक्शन स्ट्रांग हो गया था। ऑल दो दोनों में लॉस ही हुआ है, बट फिलहाल मैं आपको ट्रेड के बारे में दिखलाता हूँ। ट्रेड देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं अदानी पोर्ट दिखला देता हूँ। अदानी पोर्ट में आज मुझे दो ट्रेड मिले थे, ठीक है, दिखलाता हूँ आपको। हीरा सो यहाँ पे ना, क्योंकि ये अप ट्रेंड में था, एक स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करते करते ना, आप जब ट्रेंड चेंज होता है तब आपको समझ में आने लग जाता है कि हाँ, अब ट्रेंड चेंज होगा और आपको तब कैसा ट्रेड लेना है। सो ये कुछ वैसा ट्रेड ही था। इसने क्रॉसओवर किया था 44 मूविंग एवरेज को, और उसके बाद ऊपर से जा कर के सपोर्ट लेके नीचे की ओर जा रहा था। और ये उस टाइम ना काफ़ी सीधी मूविंग एवरेज थी, जो कि एक डाउन ट्रेंड की तरफ जाने के लिए तैयार थी। और मैंने यहाँ कहीं एंट्री लिया था, ऑलमोस्ट 0.6% का प्रॉफिट बुक किया था, जो कि कन्विक्शन, क्योंकि मेरे ट्रेड्स जो है ना पिछले काफ़ी टाइम से लॉसेस काफ़ी बुक किए मैंने। सो इस वजह से एक फियर के कारण मैं इसको होल्ड नहीं कर पाया। ऑल्दो कन्विक्शन थी कि इसके बाद और नीचे जाना था, क्योंकि यहाँ कहीं पे भी ना अभी ये पूरा टर्न नहीं हुआ था। जब पूरा टर्न हो जाता, तब आप देखेंगे कि ये उसके बाद रिवर्सल देने का टाइम आ जाता है इसका। मुझे होल्ड करना चाहिए था। ऑल्दो अगर होल्ड करता तो ये करीबन 0.1% के आसपास का प्रॉफिट बड़े आराम से निकल जाता मेरे को। और उसके बाद भी मेरे को सेकंड कन्विक्शन भी जब यहाँ आया था, जब यहाँ पे सब रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया था, तब भी मैं उस टाइम वॉच कर रहा था, बट मैंने ट्रेड नहीं लिया था, वो भी ऐसे ही काम कर रहा था। एक पहला ट्रेड मैंने अदानी पोर्ट में लिया था, जिसमें मेरा करीबन 0.6% के आसपास बने, और उसको होल्ड करना चाहिए था। उसके बाद सेकंड ट्रेड था आईजीएल। आईजीएल में भी सेम सिनेरियो था, अपने 44 मूविंग एवरेज का ब्रेक करके नीचे आके ऊपर सपोर्ट ले चुका था, ऑलमोस्ट ले रहा था। तब मैंने इसको शॉर्ट किया था। ऑल दो गलती यहाँ से मेरी ये हुई थी कि ये प्रॉपर सपोर्ट नहीं था, पिन बार बने हुए थे, और रिवर्स हैमर है ये। और उसके बाद फिर ये प्रॉपर सपोर्ट यहाँ कहीं लिया। अगर ये यहाँ कहीं लिया हुआ होता तो आई शुड हैव होल्डेड। और ऑल दो मेरे को वैसे भी होल्ड करना चाहिए था, क्योंकि टारगेट कहीं ना कहीं 1 बजे के आसपास जा कर के कंप्लीट हो गया था मेरा। इसको मैं होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि सेम प्रॉब्लम, डर लग रहा है अभी ट्रेड करने में। इस वजह से मैं पूरे तरीके से इसमें कन्विक्शन नहीं ला पा रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे लॉसेस धीरे धीरे रिकवर होंगे या फिर इसको और वर्कआउट करते चला जाऊँगा, तो ये ट्रेड्स और अच्छे होते चले जाएंगे। यहाँ पे भी करीबन जो मुझे लॉस हुआ 0.4% का हुआ। 0.4 नहीं था, ये था 0.13। सो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मिला जुला के मेरे को लॉस ही हुआ अगर ब्रोकरेज भी मिला लेंगे तो। लॉस नहीं हुआ, ब्रेक इवन था, एक्चुअल ब्रेक इवन करीबन 4 रुपये के आसपास का। तो ये था मेरे आज के इंट्राडे ट्रेड्स जो मैंने लिए थे। इसके अलावा आज मार्केट काफ़ी डाउन ट्रेंड में था, एक वन साइडेड मूवमेंट बोलते हैं, एक साइड मूव किया पहले अच्छे काफ़ी देर, उसके बाद फिर रिवर्सल लिया। और ऑल दो निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल जहाँ पे मतलब लास्ट क्लोजिंग के आसपास ही हुई थी, देख सकते हैं 35 पॉइंट सिर्फ नीचे हुई है। ये काफ़ी अच्छा दिन था वैसे आज मेरे लिए ट्रेड करने के लिए। इंडिया विक्स भी पॉजिटिव में था, इस वजह से जो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि इंडिया विक्स पे जब ट्रेड करते हैं तो क्या रिलेशन है। तो आज पॉजिटिव में था इंडिया विक्स, इस वजह से आज मुझे थोड़ी मदद भी मिली। दूसरा ये थी मेरी इंट्राडे ट्रेड्स। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने रिलायंस और एयरटेल में स्विंग ट्रेड लिया है, तो उसके बारे में मैं दिखला देता हूँ। क्योंकि आज जब मार्केट खुला था तो भारतीय एयरटेल तो डाउन था,
और करीबन 2% के आसपास। सो मेरा जो डाउट था कि ये 44 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि उस टाइम तो नहीं लिया था, बट कैंडल क्लोजिंग अगर आप देखेंगे आज का डे वाइज क्लोजिंग देखेंगे तो ये 44 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके क्लोजिंग दिया हुआ है। ये एक बहुत अच्छा साइन है। और बचा हुआ मैंने करीबन उसके बाद मतलब लग रहा है कि 50% क्वांटिटी तो मैंने कल ले लिया था, और आज मैंने ऑलमोस्ट 30% क्वांटिटी ले लिया है। इसके अलावा रिलायंस में मैंने अपनी पूरी तरीके से क्वांटिटी ले ली थी, जो मेरा टारगेट था मैंने सारा क्वांटिटी बुक कर लिया है। ये मेरा लेवल है 25-75 का। इसमें लेने का एक साफ एक मेजर कारण ये है कि एक तो ये 200 डेज मूविंग एवरेज पे ऑलमोस्ट सपोर्ट है, मैंने स्टॉप लॉस भी उसके नीचे का लगा रखा है। दूसरा 44 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है, 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी इस कैंडल के आसपास कहीं है। सो मेरे पास 3-4 कन्फर्मेशन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ से कहीं ऊपर की ओर और ये ऐसे। सो ये पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम मेरे को नज़र आता हुआ दिख रहा है रिलायंस में। सो आई विल गो विद दिस। आज इंट्राडे ट्रेड भी था रिलायंस में बहुत अच्छा। सो अगर आप फॉलो करते रहेंगे। इसके अलावा मैंने एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की शेयर भी ली है, सिर्फ ये अपना स्ट्रैटेजी टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी सिग्नल दे रहा था इस शेयर में भी। तो इस शेयर के अकॉर्डिंगली मैंने सिर्फ एक सिंगल क्वांटिटी उठाया है, ताकि मैं अपना स्ट्रैटेजीज को अच्छे से टेस्ट कर पाऊँ कि क्या निकल के आता है। मैंने अपना इसका टारगेट भी जो रखा है करीबन 7% 6% के आसपास का रखा है, सब में वही ऑलमोस्ट। एन का आज मैं आपको बता दूं, ये क्लोजिंग जो है वो नीचे देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली मैंने इसको मन कर रहा था कि शॉर्ट कर दूं स्विंग में, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि आई वॉज होपिंग कि ये कहीं ना इसके अंदर ही क्लोज हो जाएगा। तो लेट्स सी, अगर ये कल एक बड़ा कैंडल के साथ अगर ये नीचे देता है तो कहीं ना कहीं मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसका 200 डेज मूविंग एवरेज जो है वो नीचे की तरफ है, और ये अगर सपोर्ट भी लेता है तो 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास तो कहीं ना कहीं बड़े आराम से ले लेगा। सो लेट्स सी। पहला टारगेट मैं ये 164 का रखूँगा, उसके बाद सेकंड टारगेट जो है वो 157 का। एक ठीक ठाक सी क्वांटिटी मिल सकती है, स्टोकेस्टिक भी 38 पर है। सो ये थे मेरे आज के एनालिसिस और आज के मेरे ट्रेड्स जो मैंने लिए थे। कुछ स्विंग्स के लिए और मैंने भी बचा रखा है, जैसे एन तो है ही, इसके अलावा आई भी अभी बिल्कुल ही उसमें ट्रेंड में चल रहा है। हिंडाल्को भी आज कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वापस से रिट्रेस करके अंदर चला गया। अपोलो हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छा ट्रेड निकल के आएगा, अगर इसको आप लोग देखेंगे तो ये यहाँ कहीं से सपोर्ट लेता है ट्रेंड लाइन में, और ये 44 मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट लिया हुआ है। सो अपोलो हॉस्पिटल भी एक अच्छा बाय रहेगा, बट फिलहाल मैं इसमें उतना कन्विक्शन मेरी स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ भी यही है और कोफोर्ज के साथ भी यही है। सो लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में, जैसे जैसे होगा मैं अपडेट कर दूंगा। और चलो, थैंक यू।